हेलो एवरीवन। कल 2 दिन से अभी बिटकॉइन के अंदर जो हमें रिसेंट डिप देखने को मिला है, उसका स्टार्टिंग में तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रीज़न था नहीं। तो अभी 2 दिन बाद आज न्यूज़ निकल के आई है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएस का, उसको परमिशन मिल गई है कि वो सिल्क रोड से जो उनको बिटकॉइन उन्होंने ज़ब्त किए थे, वो उनको अब सेल कर सकता है फाइनली मार्केट के अंदर। और इसी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारी अफरा-तफरी मची हुई है, बिकॉज़ जो अमाउंट है बिटकॉइन का वो काफ़ी बड़ा है। अराउंड $6 बिलियन का वो बिटकॉइन है। तो उससे अब मार्केट में अजम्पशंस किए जा रहे हैं कि मार्केट 30K को क्रैश हो जाएगा, 40 पे 20K पे क्रैश हो जाएगा। तो इस चीज़ में मेरा जो व्यू है वो ऐसा है कि ठीक है, मिल गई है उनको गवर्नमेंट को। वो अभी ट्रम्प आएंगे, वो उनकी क्या स्ट्रेटजी रिजर्व को लेकर क्या होता है, उससे आगे क्या वो फैसले लेते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आप लोगों ने बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज़ यू बिलीव इन दिस, कि आप लोगों को लगता है कि बिटकॉइन इन्फ्लेशन को बीट करने का, या फिर जो करंट मॉनेटरी सिस्टम है उसको बीट करने का, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बीट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर कोई एंटिटी बिटकॉइन बेच रही है तो उससे आपको इतना डरने की क्या ज़रूरत है? आप लोग अपने स्पॉट बैग्स पे होल्ड कीजिए। आज वो 95 पे ट्रेड कर रहा है, मान लेते हैं वो लोग बेच देते हैं, ठीक है, वो ट्रेड नीचे गिरता है, नहीं गिरता है, इट्स सेकेंडरी। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसा एंटिसिपेट किया जाता है उसके ज़्यादातर टाइम पे उसका उल्टा ही होता है, ऐसा होता है। तो अगर वो गिरता भी है, नहीं भी गिरता है, तो उससे आपको क्या है? आपको तो बिटकॉइन अक्युमुलेट करना था ना, आपने तो लॉन्ग टर्म। आप अपना दिमाग ये क्यों ले देख रहे हो कि मेरा लॉस हो जाएगा? होगा क्यों? बिटकॉइन 30K पे भी था, 60K पे भी था, 100K पे भी था, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। आप तो होल्ड करो, अपने आप को डरने की क्या ज़रूरत है? और ये लोग कौन है जो जिनको फ़र्क पड़ रहा है कि बिटकॉइन बेच रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं, आप लोग खरीदो। आपको तो अच्छा मौका मिल रहा है ना। अगर अमाउंट प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, तो आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक कम प्राइस पे वापस से खरीदने की। ये गलती मत करो, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है। अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है सारी चीज़ें। अभी धीरे 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 चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसिव लेवल पे चली जाएंगी। अभी एक कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि इतने बड़े अमाउंट में बिटकॉइन खरीद रही है, आपको क्या लगता है बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं मल्टीने जिनके पास बिलियंस में, मिलियंस, ट्रिलियंस में कैश पड़ा है, वो लोग जब देखेंगे कि उनका रिटर्न कितना आ रहा है, वो इसको फीचर्स को समझेंगे, बिटकॉइन को समझेंगे। उनके जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं वो उन सब बोलेंगे कि भाई जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बोलेंगे कि हमें अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन चाहिए। तो वो लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? वो लोग भी खरीदेंगे। और इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं अभी 2025 के अंदर। आप इस स्टेज पे आप अपने बिटकॉइन को क्यों बेच रहे हो? हाँ, बहुत सारे लोग ऑल्ट्स में फँसे हुए हैं, उनके ऑल्ट्स नहीं चल रहे हैं, आई नो दैट। इथेरियम भी अभी तक रोता-रोता हांडता ही चलता जा रहा है। बट ये चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं कि इतने सारे बुलरस निकल गए, एकदम स्पीड में होती हैं सारी, ये आपको मौका नहीं देती पकड़ने का। इसलिए आप अपना प्रिपेयर रहो। आप 100% मूव कैच नहीं कर सकते हैं कि आप जब बिटकॉइन, अभी आप सोच रहे हैं कि ठीक है बेच देते हैं, जब बिटकॉइन वहाँ से वापस उठेगा सस्ते में खरीद के फिर वापस आप क्या सोच रहे हैं कि 30 गिरे, आपको क्या मालूम कितना गिरेगा वो? कितना भी गिर सकता है वो, यही क्या पता वो यहीं से वापस रिबाउंड कर जाए, उसका कोई न्यूज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़े इसके ऊपर। क्योंकि मार्केट इतना ईज़ी नहीं है, ये बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ी-बड़ी व्हेल्स हैं यहाँ पे, जो लोग आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाना जानती है वो लोग कि ये टेक्निकल एनालिसिस, ये सारे लेवल्स, ये सब उनको मालूम है ऑलरेडी कि जितने भी उन आपने मार्क कर रखे लेवल्स, ऐसे आपके जैसे पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों लोगों ने मार्क कर रखे हैं लेवल्स। वो लोग भी तो वही कर रहे हैं कि यहाँ पे बेचेंगे, वहाँ पे खरीदेंगे। तो फिर मार्केट मेकर्स कैसे उनसे अलग हुए? उन लोगों के पास कुछ तो अपर हैंड है ना, कि वो लोग ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। तभी तो उनका पैसा बनता है ना। अगर वो लोग भी ये लेवल्स के हिसाब से चलने लग गए तो फिर उनका पैसा कैसे बनेगा? ये सीधी-सी बात, समझने की एक आसान-सी बात है, ठीक है? तो ये जो सिल्क रोड वाला जितना भी अभी इश्यू चल रहा है मार्केट के अंदर, इससे घबराने की कोई इश्यू नहीं है हमें, और हमें अपना पोर्टफोलियो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके फ्यूचर्स में लॉन्ग पोज़ीशंस खुली हुई हैं, जो कि लेवरेज के अंदर हैं, तो आपको उनको क्लोज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो विक आ सकती है, कितनी भी बड़ी वीक आ सकती है, और आपके कितनी भी दूर हो आपका लिक्विडेशन उसको ले सकती है, और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा बच के रहें। बाकी स्पॉट में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पिक्चर अभी जितनी भी चल रही है ये 2 दिन में बिगड़ी है। तो अगले 2 दिन में, या फिर मैं मानता हूँ कि अगले वीक में या फिर अगले महीने में, 2 दिन के अंदर सुधर भी जाएगी। आपको मालूम है जब बिटकॉइन पंप करना शुरू होता है, जैसे इसने 70 से 100K का जो सफ़र था उसने तय किया। आप लोगों ने देखा 75 से 100K
कैसे फास्ट ट्रैवल कर गया, किसी को पकड़ने का मौका नहीं मिला कि हम इस मूव को पकड़ लें, वो भी फट 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 जाता है। सेम इथीरियम के अंदर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और होगा कि जब सब लोग छोड़ चुके होंगे कि इथीरियम नहीं जाएगा नहीं जाएगा, पैम ओके ट्रम्प के वॉलेट में, मतलब जो भी गवर्नमेंट है यूएस की, वो खरीद रही है, इथेरियम खरीद रही है, बड़े बड़े ईटीएफ में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो ये सब ऐसे फालतू में नहीं हो रहा है, वो लोग खरीद रहे हैं, तो वो लोग ऐसे तो है नहीं आप लोगों की तरह या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह के आज उन्होंने 50 मिलियन का इथेरियम खरीदा है, कल उनको लगेगा ओह शिट इट्स डंपिंग, तो वो लोग बेच के चले जाएंगे। नहीं, दे आर इन दिस फॉर लॉन्ग टर्म। वो लोग बहुत बड़े प्लेयर है, वो लोग इतना तो लॉस नहीं लेते हैं, वो लोग प्रॉफिट बना के ही निकलते हैं, वो लोग अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। तो अभी होल्ड करो अपने बैग्स को, और ऐसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेचते हैं, बेचने दो, अपन खरीदते हैं, सब डिटेल्स खरीदेंगे, ठीक है, अच्छा मौका है ये इतना कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, हम क्या करें, होल्ड करें, होल्ड नहीं करें। अरे यार, क्रिप्टो तो पहली बात बोलते ही है ना, हाई द रिस्क हाई द रिवॉर्ड। तो ये रिस्क है ही आपका कि ठीक है ज़ीरो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ज़ीरो वीरो कुछ नहीं हो रहा है, ज़ीरो तो इतने साल हो गए बिटकॉइन को, ज़ीरो नहीं हो रहा है ये, ठीक है। हाँ, ऑल्ट कॉइन में है कि आपके पंप आए नहीं है, पर जो अच्छे ऑल्ट कॉइन जिनमें आपका कन्विक्शन है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनका प्रोजेक्ट अच्छा है, वो लोग तो ऑब्वियसली करेंगे ब्लो मार्केट में ऊपर की तरफ जाके। अभी तो कितनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ बाकी हैं, आप सबको उसका वेट करना पड़ेगा। अभी इतना जल्दी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अपना पोजीशंस को होल्ड कीजिए, ठीक है? जितना हो सके उतना अच्छे से, और लेवरेज से थोड़ा-सा बच के रहिए जब तक कोई मूव डिसाइड नहीं हो जाती है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड करेगा या डाउन ट्रेंड करेगा, ठीक है? और एंदो-पैंदो इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बोला था यहाँ से बाउंस करेगा, मैंने बोला था यहाँ से रिजेक्ट करेगा। अरे यार, 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है एक रेजिस्टेंस पे जाने के बाद, या तो रेजिस्टेंस को वो तोड़ जाएगा या रेजिस्टेंस से नीचे रिवर्सल ले लेगा। तो आधे तो बोलते हैं कि ऊपर जाएगा, आधे बोलते हैं नीचे जाएगा। अब जिनका नीचे चला जाता है वो लोग आगे आगे बोलते हैं देखो बोला था, जिनका ऊपर चला जाता है वो लोग आगे आगे बोलते हैं देखो बोला था। सेम थिंग वही होता है जब डाउनफॉल में चल रहा होता है, जैसे अभी चल रहा है। आधों ने बोल रखा है कि 88 से पहले कोई रिवर्सल नहीं है, किसी ने बोल रखा है 90 से पहले कोई रिवर्सल नहीं है, कोई बोल रहा है 95 की होल्ड करना चाहिए, कोई बोल रहा है 70 जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें हैं, जिसका जो मैच कर जाएगा वो उस हिसाब से अपना अपना फॉलोअर्स गेन करते हैं, और फिर आपको पेड ग्रुप में भेजते हैं, और आपको फालतू के सिग्नल्स देते हैं, और आप उन पर पैसा गवाते हैं। इससे बढ़िया है कि आप लोग खुद से सारी चीज़ों को, मार्केट को समझो, न्यूज़ पे ध्यान दो, कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस, उसके अकॉर्डिंगली कौन से क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ट्विटर पे अच्छे अच्छे अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया, जो अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो लोग नहीं बेचते पेड ग्रुप, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, कैसे सीखी जाती है, उन चीज़ों पर ध्यान दो। इतना ईज़ी नहीं है यहाँ पे पैसा बनाना कि आप लोग आज कोई टोकन खरीदोगे ₹10 का, कल वो 1 करोड़ का हो जाएगा। ये सारी बकवास बातें हैं, और इन चीज़ों में फँसने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा ही जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपका कोई बेनिफिट नहीं आने वाला। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि सीखो चीज़ों को, ठीक है?